हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी एकेडमी पर। और हम कवर कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें अगर, तो अब तक जो हमने कवर किया था वो रिमूवल ऑफ टू को कवर कर लिया है। और रिमूवल ऑफ टू की प्रैक्टिस जो है वो हम टेलीग्राम पे करेंगे। और अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में एक जो नेक्स्ट टॉपिक है अफर्मेटिव टू निगेटिव का। बात करें अगर अफर्मेटिव टू निगेटिव की, तो ये यहाँ से भी पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। या तो अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने को आता है या फिर निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने को आता है। यहाँ पर आपको अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के जितने भी तरीके के पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो सारे तरीके हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं पेपर में, है ना। अगर इस वीडियो की बात करें तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, 8th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक। और अगर स्पेशली बात करें तो स्पेशली बोर्ड के स्टूडेंट और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। वैसे तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्लास 8th से ही सारी क्लासेस में स्टार्ट हो जाता है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बात करें अफर्मेटिव और निगेटिव, तो सबसे पहले अफर्मेटिव निगेटिव की बात कर लें। जनरली अगर हम बात करें तो अक्सर अब तक जो हम लोग सेंटेंस बनाते थे, किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते थे तो हम क्या कर देते थे कि सिंपल से एक फार्मूला अप्लाई करते थे, नॉट का यूज कर देते थे, है ना। जैसे मान लीजिए कहा गया ही इज अ गुड बॉय, तो हमने उसको निगेटिव बनाया ही इज नॉट अ गुड बॉय, राइट। इसके बाद में क्या किया, नॉट लगा दिया। लेकिन अगर हम बात करें इसके मीनिंग की तो ही इज अ गुड बॉय का मतलब क्या हुआ, वह एक अच्छा लड़का है। और ही इज नॉट अ गुड बॉय का मतलब क्या हुआ, वह एक अच्छा लड़का नहीं है। तो मतलब दोनों का जो अर्थ है वो क्या है, अलग अलग है। यानी एक में कह रहा है अच्छा लड़का और एक में कह रहा है अच्छा लड़का नहीं है। बट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। और ट्रांसफॉर्म का मतलब भी होता है कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना है तो उसका जो मीनिंग है वो नहीं बदलना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसी सेंटेंस को ये बोल दें ही इज नॉट अ बैड बॉय, वो एक बुरा लड़का नहीं है। अगर वो बुरा लड़का नहीं है तो इसका मतलब कैसा बच्चा है, अच्छा लड़का है ना। तो हमने क्या इस्तेमाल किया, इसमें नॉट और गुड का अपोजिट बैड यूज किया और जिसका मीनिंग आ गया। तो सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, जितने भी अफर्मेटिव से निगेटिव वाले सेंटेंस होंगे सारे सेंटेंस में हमें इसी तरीके से निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है और या फिर निगेटिव से अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। बट मीनिंग उनका दोनों का क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ही इज अ रिच मैन, यानी कि वह एक धनी आदमी है। तो हमें क्या करना है, इसको निगेटिव बनाना है। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में इस तरीके से आएगा ही इज अ रिच मैन और ब्रैकेट में लिखा होगा निगेटिव, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, नॉट प्लस एंटोनिम का फार्मूला यूज करेंगे। ये मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको याद रहे, ये आपका फार्मूला हो गया नॉट प्लस एंटोनिम। यानी कि यहां पर हम क्या यूज करेंगे, नॉट लगाएंगे और ये जो रिच है इसका अपोजिट यूज कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, ही इज नॉट अब देखिए नॉट प्लस एंटोनिम यानी रिच का अपोजिट क्या होता है, रिच का अपोजिट होता है पुअर। तो हम यहां क्या लिख देंगे, पुअर। ही इज नॉट अ पुअर मैन, यानी कि वो एक गरीब आदमी नहीं है। तो भाई वो अगर गरीब आदमी नहीं है तो फिर कैसा है, गरीब आदमी नहीं, इसका मतलब वो कैसा है, धनी आदमी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नाइफ इज शार्प। देखिए ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा चुका है तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इसको, यूपी बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में ये आ चुका है आपका। द नाइफ इज शार्प, हमें क्या करना है, इसका निगेटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे द नाइफ इज नॉट, और अगर शार्प की बात करें तो इसका जो अपोजिट होता है, शार्प का मतलब होता है धारदार और इसका जो अपोजिट होता है ब्लंट होता है, जिसका मतलब होता है जो धारदार ना हो, ठीक है, BLUNT, राइट। तो ये हो जाएगा द नाइफ इज नॉट ब्लंट, यानी कि वो ब्लंट नहीं, यानी कि जो मुथरा कहते हैं हम लोग हिंदी में अगर बोलचाल की लैंग्वेज की बात करें, ठीक है। तो जो है क्या किया हमने, शार्प का अपोजिट लगा करके इसको बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीमा डिसलाइक्स यू। ये थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा, सीमा डिसलाइक्स यू, जिसका मतलब ये हो गया कि
कि भाई सीमा जो है वो आपको क्या नहीं करती है, आपको पसंद नहीं करती है। ये मीनिंग क्या दे रहा है, वो आपको पसंद नहीं करती है। तो हम क्या करेंगे इसको निगेटिव बनाने के लिए, वेरी इजी, क्या लिखेंगे, सीमा, सीमा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर इस बात का कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो हम क्या यूज करेंगे निगेटिव के लिए, डज नॉट का यूज करेंगे, डज नॉट। और डिसलाइक का अपोजिट क्या होता है भाई, लाइक होता है, यानी कि लाइक डिसलाइक होता है। लाइक का मतलब पसंद करना और डिसलाइक का मतलब ना पसंद करना। तो सीमा डज नॉट लाइक यू, सीमा तुम्हें पसंद नहीं करती है ना, सीमा तुम्हें पसंद नहीं करती है। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती है तो क्या करती है भाई, डिसलाइक करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एवरी रोज हैज थॉर्न्स। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में पूछा गया है और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। एवरी रोज हैज थॉर्न्स मतलब ये कह रहा है कि भाई हर गुलाब में क्या होते हैं, कांटे होते हैं, हर गुलाब में कांटे होते हैं। ठीक है, तो हमें इस सेंटेंस को कैसे बनाना है निगेटिव में। देखिए सबसे पहले हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी इस सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम वहां पर किसका यूज कर लेते हैं, देयर या फिर इट का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, देयर, ठीक है, इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स। ठीक है, मतलब कोई भी गुलाब जो है वो बिना कांटों का नहीं है, कोई भी गुलाब जो है वो बिना कांटों का नहीं है। अब देखिए यहां पर हमें नो भी यूज करना पड़ा, ठीक है, और विदाउट भी यूज करना पड़ा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ये कह रहा है कि भाई हर गुलाब में क्या होते हैं, कांटे होते हैं, राइट। तो इसका मतलब हो गया देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स, मतलब कोई भी जो है गुलाब जो है वो बिना कांटों के नहीं है, यानी कि हर गुलाब में क्या है, कांटे ही कांटे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आई हैव अ कार, है ना, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि मैं एक कार रखता हूं, है ना। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि आई एम नॉट विदाउट अ कार, यानी कि मैं बिना कार के नहीं हूं, भाई साहब मैं बिना कार के नहीं हूं। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास कार है। ठीक है, तो यहां भी हमने क्या यूज कर लिया, नॉट और विदाउट का यूज कर लिया मीनिंग देने के लिए। ठीक है भाई, मेरे पास मैं बिना कार के नहीं हूं, इसका मतलब मेरे पास क्या है, कार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ही प्लेड द मैच, वो मैच खेलता था, है ना, वो मैच खेलता था। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पेपर में आ जाते हैं, ज्यादा नहीं ये आते हैं, पर कभी कभी पेपर में पूछ दिए जाते हैं। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है इनको निगेटिव बनाना। ठीक है, अगर हम जनरली बात करें तो आप क्या बनाओगे इसका निगेटिव, आप बनाओगे ही डिड नॉट, ही डिड नॉट प्ले द मैच। लेकिन इसका मतलब क्या हो जाता है कि भाई वो मैच नहीं खेलता था या उसने मैच नहीं खेला, लेकिन वो कह रहा है उसने मैच खेला था, और यहां मीनिंग क्या हो गया, उसने मैच नहीं खेला, वो मैच नहीं खेलता था। हमें यही मीनिंग बनाना है कि वो मैच खेलता था। तो उसके लिए देखिए रूल क्या है, ऐसे सेंटेंस में हम टू फेल का यूज कर लेते हैं। टू फेल का मतलब होता है कि चूकना या असफल हो जाना, है ना, वो मैच खेलने में असफल नहीं होता है। या हम यहां पर मिस का भी यूज कर सकते हैं, ही डिड नॉट मिस टू प्ले द मैच, या फिर ये हम लिख सकते हैं he did not fail to play the match, है ना, he did not fail to play the match। ठीक है, तो
कुछ ऐसे भी सेंटेंस आपको मिलेंगे जहां पर इस तरीके से वर्डिंग का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आई सॉ द ताजमहल। सेम क्वेश्चन है कि भाई मैंने ताजमहल देखा। अगर आपको ऐसे सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना है, आप लिखोगे आई डिड नॉट फेल टू सी, क्योंकि डिड लगा रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू सी द ताज महल, है ना। यानी कि मैं ताजमहल देखने से नहीं चूका, है ना। यानी कि मैं ताजमहल देखने में कभी भी फेल नहीं हुआ या नहीं चूका, ठीक है। तो जब भी कोई भी सेंटेंस इस तरीके का आपको मिलेगा तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, फेल, और फिर जो भी आपकी वर्ब होगी उसका यूज करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनाते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ओनली द पुअर कैन बेग लाइक दिस, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ गरीब लोग ही क्या करते हैं, इस तरह से भीख मांगते हैं, है ना। सिर्फ गरीब लोग ही इस तरीके से भीख मांग सकते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, सिर्फ गरीब लोग ही इस तरह से भीख मांगते हैं। अब देखिए, अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में ओनली आ जाए, ठीक है, ओनली आ जाए या फिर अलोन आ जाए, ठीक है, तो आप किसका यूज कर लोगे, नन बट का यूज कर लोगे, ठीक है। ओनली या अलोन आ जाए तो आप किसका यूज कर लोगे, नन बट का यूज कर लोगे, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सीधे सीधे लिख देंगे ओनली के प्लेस पर इसको रिमूव करेंगे और इसके प्लेस पे लिख देंगे NONE, नन बट, है ना। द पुअर कैन बेग लाइक दिस, यानी कि कोई नहीं लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो इस तरह से भीख मांग सकते हैं, ठीक है। द ब्रीव अलोन डिजर्व्स द अवार्ड। क्या कह रहे हैं कि बहादुर लोग ही जो है, सिर्फ बहादुर लोग ही, अकेले बहादुर लोग ही डिजर्व करते हैं अवार्ड को। मतलब कि अवार्ड को सिर्फ बहादुर लोग ही डिजर्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिख देंगे none but the brave deserves the award, ठीक है। जहां भी आपको ओनली या एलॉन मिल जाए, जहां भी आपको ओनली या एलॉन मिल जाए तो आप उसको क्या करोगे, हटा दोगे, उसको रिमूव कर दोगे, है ना, और उसकी जगह पे क्या लगा दोगे, नन बट का यूज कर लोगे। फिर एक न्यू फॉर्मेशन है, एज सुन एज ही सॉ द पुलिस ही रैन अवे। अगर हमें एज सुन एज से स्टार्ट किया हुआ सेंटेंस मिल जाए और हमें निगेटिव बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे उसको, तो हमें क्या करना है, एज सुन एज को रिमूव करना है और उसके प्लेस पे क्या लगाना है, नो सूनर लगाना है, करेक्ट। तो हम एज सुन एज के प्लेस पर भाई लिख देंगे नो सूनर नो सूनर। अब देखिए यहां पर पास्ट टेंस में है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पर निगेटिव सेंटेंस हमारा बन रहा है तो हम डिड का यूज करेंगे। नो सूनर डिड ही, और जब डिड लगा रहे हैं तो यहां पर इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड ही सी द पुलिस। ध्यान रखेंगे इस कॉमा को रिमूव करेंगे, कॉमा को हटाया जाएगा, जो कॉमा है उसको हटा दिया जाएगा, है ना। तो कॉमा को हटा करके क्या लगाएंगे, ये जो देन है ये इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। देन ही रैन अवे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। As soon as I reached there, it started raining. इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे, सिंपल वही मेथड आप यूज करेंगे। As soon as के प्लेस पर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर no sooner का यूज कर लेंगे, did का यूज करेंगे, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट टेंस का है, रीच डे लिखा हुआ है, तो डिड आई रीच देयर, कॉमा हटाएंगे, देन का यूज करेंगे, और इट स्टार्टेड रेनिंग। इट स्टार्टेड रेनिंग, है ना। तो देखिए कोई भी सेंटेंस अगर एज सुन एज से दिया है तो आप एज सुन एज को रिप्लेस कर दोगे नो सूनर के साथ में, पास्ट टेंस है तो आप डिड लगाओगे और उसके बाद कॉमा को रिमूव करके देन लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये निगेटिव बन जाएगा। अगर ओनली और एलॉन की बात करें तो वहां पर ओनली और एलॉन को हटा करके नन बट का यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर कुछ इस टाइप के सेंटेंस दिए हैं जो जनरली पूछे जाते हैं तो उस सेंटेंस में क्या करना है, हम जैसे निगेटिव बनाते हैं वैसे ही बनाते रहेंगे, बस फेल या फिर मिस का यूज कर देंगे। मिस मारे भी चूकना होता है और फेल का भी उसी सेंस में यूज करते हैं हम। तो नॉट के साथ में क्या यूज कर लेंगे, फेल का यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ भी नॉट के साथ में क्या यूज कर लेंगे, फेल का यूज कर लेंगे, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें विदाउट का यूज करना पड़ता है, ठीक है, जो कि डबल निगेटिव हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे नो भी यूज किया है और हमने विदाउट का भी यूज किया है, तो भाई ऐसे में क्या हो जाएगा, नो और विदाउट का यूज कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ हमारा नॉट प्लस एंटोनिम से काम चल जाता है, तो वहां पर हम नॉट और उस वर्ड का अपोजिट का इस्तेमाल करके वहां पर उस सेंटेंस को हम बना लेंगे। अब बात कर लें, अगर इसको अफर्मेटिव बनाना हो तो आप क्या करेंगे, इस नॉट को हटा देंगे, यहाँ से ही इज नॉट अ पुअर मैन है, नॉट को हटाएंगे और इस पुअर का क्या करेंगे, अपोजिट यानी कि रिच लिख देंगे, तो ही इज द रिच मैन बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, आप नॉट हटाएंगे और नॉट हटाने के बाद इसका अपोजिट शार्प लिख देंगे तो आपका अफर्मेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अफर्मेटिव टू निगेटिव और निगेटिव टू अफर्मेटिव दोनों ही तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव बनाते हैं। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 8081534147 और लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे, है ना। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो और वीडियोस हैं वो मिलते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।